अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ्स का 1.2 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 19 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमने लेफ़्ट कर दिया था क्योंकि इसके अंदर वेन डायग्राम थी, सो वी लेफ्ट इट। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इफ़ यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 20। डॉट 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 का मतलब होता है कि आगे कंटिन्यू हो रहे हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा 20 तक। ओके, ए का हमारा सेट है 1 2 4 8 10 16 और 20। बी का सेट है हमारे पास 2 6 8 10 14 और 18। और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ। सही है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ हमें वेरीफाई करना है। तो अगर हमारे पास जब भी हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए कि हमारे डी मॉर्गन्स लॉ को हमने वेरीफाई करना है, तो हमारे पास दो लॉज हैं डी मॉर्गन्स के। तो हमने पहले दो लॉज लिखने हैं और फिर उनको वेरीफाई करना है और उन लॉज को हमने याद करना होता है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन लिखना। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक। तो हम 1 से लेकर 20 तक लिख देते हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये हमारा क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट हमने लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे ए का सेट। ओके, ए इक्वल्स टू, हमने ब्रैकेट ओपन किया, हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 2 4 8। यहाँ पे लिखते हैं हम तो पहले 1 2 4 8 कॉमा कॉमा के बाद हमारे पास है 10 16 और 20। हम यहाँ पर 10 16 और 20 भी लिख देते हैं। 10 16 और 20। उसके बाद हम सेट बी को हम मेंशन करते हैं। तो सेट बी क्या है हमारे पास 2 6 8 10 2 6 8 10 और 14 और 18। इसको भी हम मेंशन कर देते हैं। सही है। अब हमारा क्या हो गया, तीनों हमने सेट्स को मेंशन कर दिया, यानी हमने सबसे पहले क्वेश्चन के शुरुआत में ही उसमें सेट्स में मेंशन किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन बना दी कि इसको डिफरेंट कर दिया कि ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ओके, अब हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। मॉर्गन्स लॉ कौन कौन से हैं हमारे पास, दो हैं। एक है हमारे पास, एक मिनट, ए यूनियन बी, और ये हमारे पास ब्रैकेट के ऊपर कॉमा इक्वल्स टू ए कॉमा इंटरसेक्शन बी कॉमा। सबसे पहले हमने इसको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको प्रूव करना है। और दूसरा हमारे पास लॉ है कि ए इंटरसेक्शन बी और ये कॉमा इक्वल्स टू ए कॉमा यूनियन बी कॉमा। ठीक है, तो हमारे पास ये दो लॉ हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्रूव करना है। और ये ए यूनियन बी हमने किस चीज़ का लेना है, इन सबसेट्स का। ओके, तब हम अपना स्टार्ट करते हैं इनको प्रूव करना। सबसे पहले हम देखते हैं ए यूनियन बी। सही है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को प्रूव करना है, नंबर 1 को। सही है। तो अब ये याद रखें, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड और ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। सही है। तो अब हम पहले लिखेंगे, हम लोग को इसको लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो हम ये लिखेंगे लेफ्ट, LHS लिख देते हैं, सिर्फ LHS। सही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। जब हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे तो हम लिखेंगे RHS। ओके,
तो इसको हम प्रूव करने के लिए ए यूनियन बी करना है, सही है। तो ए और बी यूनियन का मतलब होता है दोनों को कंबाइन करके लिखना। तो और जो हमारे पास दो रिपीट हो रहे होंगे ना, जैसे 2 यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, तो हम उसको एक दफ़ा लिख देंगे। ओके, तो हम ए यूनियन बी करते हैं। ए यूनियन बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे करना शुरू करते हैं। 1, सही 1 है पहले, फिर 2 2 दफ़ा है तो एक दफ़ा लिख दिया, फिर 4 6 8 4 6 8 10 10 14 10 14 16 18 और 20, सही है। ये हमारा क्या बन गया, ए यूनियन बी। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास ये लगा हुआ है हमारे पास ब्रैकेट, और उसके ऊपर क्या है हमारे पास ये कॉमा डला हुआ है। तो कॉमे का हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि u माइनस और जो चीज़ हो रही होती है, तो u माइनस हम क्या करेंगे, u मतलब यूनिवर्सल सेट। ओके, u माइनस ए यूनियन बी, सही है। तो हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे कि ए यूनियन बी कॉमा इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, सही है। तो ए यूनियन बी का हमारे पास ये आ गया, और यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, ये चीज़। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट पहले लिखते हैं 1 से लेकर 20 तक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। उसके बाद हमने क्या लिखना है, यहाँ पे माइनस का साइन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, 1 2 4 6 8 10 14 16 18 और 20, और फिर हमने इसको बंद किया। अब जो हमारे पास सेम एलिमेंट्स होंगे ना, जैसे हम देखें यहाँ पे 1 भी, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी 1 सेम है, तो हम इनको क्या करेंगे, रिड्यूस करते रहेंगे। अब हम इनको रिड्यूस कर देते हैं। 1 को रिड्यूस किया, फिर 2 को रिड्यूस किया, फिर हमने 4 को रिड्यूस किया और 6 को रिड्यूस किया, 4 को रिड्यूस किया 6 को, फिर 8 को रिड्यूस किया, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, फिर हमने किया रिड्यूस 10 14 को, 10 को भी रिड्यूस हो गया, 14 भी रिड्यूस हो गया, फिर 16 18 और 20 को भी कर दिया। कैसे, 16 18 और 20। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा, एक सेकेंड यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ए यूनियन बी, ये कॉमा इक्वल्स टू, तो हमारे पास क्या आया, 3 5 7 9 11 12 13 17 और 19। तो ये हमारा क्या हुआ, हमारी लेफ़्ट हैंड साइड LHS प्रूव हो गया कि हमारे पास ये है, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसी हमने अभी सिर्फ ये चीज़ प्रूव की है, सही है। अब हम इस चीज़ को देखेंगे कि प्रूव नहीं की, एक्चुअली हमने लिखा है सिर्फ। ओके, जब हमारा ये आंसर आ जाएगा तो फिर हम दोनों को देखेंगे कि सेम है, तो फिर हमारे पास प्रूव हो जाएगा। अब हम ये वाला सही करते हैं कि ए कॉमा इंटरसेक्शन बी कॉमा का आंसर अगर ये आ रहा है या नहीं। अगर हमारे पास इसका आंसर और इसका आंसर सेम हुआ तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा, सही है। अब हम ये वाला सॉल्व करते हैं, ए कॉमा इंटरसेक्शन बी कॉमा। ओके, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं राइट हैंड साइड यानी RHS, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूव करना है, ए, ये दिस वन, ए कॉमा इंटरसेक्शन बी कॉमा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ए कॉमा इंटरसेक्शन बी कॉमा, सही है। तो जब भी हमारे पास ये आया कॉमा का, तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट से उसको माइनस कर देते हैं, सही है। तो ए इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू u माइनस ए, एंड दिस u इज़ यूनिवर्सल सेट। ओके, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 से लेकर 20 तक, तो हम उसको दोबारा से मेंशन करेंगे 1 2 3। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, बट दे आर
द मोस्ट लेंथी वन, सही है, क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, क्योंकि आपने 1 से लेकर 20 तक पूरा लिखना है। तो मोस्टली इन केसेस यही बच्चों के यही वाले क्वेश्चंस लेफ्ट आउट हो जाते हैं। तो आपने इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, और अगली वीडियोस में मैं आपको इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट के भी सिखाऊंगी। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, सही है। माइनस का साइन अब हमने क्या करना है, ए का सेट का लिख देना है। तो ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास था 1 2 4 8 10, अरे 1 2 4 8 10 लिख देते हैं। 1 2 4 8 10, फिर 16 और 20, 16 और 20। अब जो हमारे पास सेम आ रहा है उनको हमने क्या करना है, रिड्यूस। तो 20 सेम आ रहा है यहाँ पे, 16 सेम आ रहा है, 16 को रिड्यूस करो। फिर 10 8 सेम आ रहा है, तो हम 10 को भी रिड्यूस और 8 को भी। 4 2 1, सही है। तो 4 2 1 इनको भी हमने रिड्यूस कर दिया। तो हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर हमारे पास आया 3 5 7 9 11 12 13 14 15 के बाद 17 18 एंड 19, सही है। ये हमारा किस चीज़ का आंसर आया अभी, ए कॉमा का। अब हमने क्या करना है, बी कॉमा का आंसर निकालना है बिल्कुल सेम इसी तरीके से, और फिर उनका इंटरसेक्शन ले लेना है। इंटरसेक्शन यानी कॉमन जो होंगे उसका वो हमारे पास आंसर हो जाएगा, सही है। तो अब हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन का आंसर। बी इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट अगेन 1 से लेकर 20 तक हम लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11, फिर 12, then 13, then 14, then 15, then 16, then 17, then 18, then 19, then 20, then माइनस करना है किस चीज़ से, बी का सेट से। तो बी का सेट है हमारे पास 2 6 8 10, यहाँ लिख देते हैं हम यहाँ पे 2 6 8 10 और 14 और 18, 14 और 18, सही है। तो हमारे पास जो कॉमन होंगे हम उनको रिड्यूस करते रहेंगे। तो हमारे पास क्या कॉमन है, 18 14 18, फिर 14, फिर 10 8 10 8 6 और 2, 6 और 2, यानी ये सारे रिड्यूस हो गए और ये बच गए। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 1 3 4 5 7 9 11 12 13 15 16 17 19 और 20, सही है। ये हमारा किसका आंसर आया है, बी कॉमे का आंसर आ गया, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, अब हमने हमारे पास इसका भी आंसर आ गया, इसका भी आंसर आ गया। अब हमने इसका इंटरसेक्शन ले लेना है, यानी जो कॉमन होंगे वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो कॉमन क्या है, इसके अंदर और इसके अंदर हमने कॉमन लिखना है, सही है। तो पहले 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को हाईलाइट कर देते हैं, सही है, 3 कॉमन। फिर हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, सही है, तो हमने 5 को भी कर दिया। फिर हमारे पास 7 भी कॉमन आ रहा है, 9 भी कॉमन आ रहा है, मैं इसमें से और इस सेट में से देख रही हूँ, सही है। 11 भी कॉमन है, देन 12 भी कॉमन है, 13 भी है, 15 भी है, 16 नहीं है, 17 है और 19 है, सही है। तो हमारा ये आंसर आ गया किस चीज़ का, तो हमारा इसका आंसर क्या आया, ए कॉमा इंटरसेक्शन बी कॉमा का आंसर आया हमारे पास 3 5 7 9 11 12 13 15 17 और 19। अब हम देख लेते हैं कि हमारा इस चीज़ का आंसर इस चीज़ का आंसर सेम है कि नहीं। तो ये मेरा इसका आंसर था 3 से मैं 5 7 9 11 12 13 17 और 19। वेट, हमारा ये 15 क्यों आ रहा है यहाँ पे, पहले 15 तो नहीं था। हम ये देख लेते हैं हमने क्या गलती की है। तो गलती हमने ये की है कि जब मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिया था पिछले पेपर का,
तो ये 13 के बाद मैंने 15 यहाँ पे हालांकि कट भी नहीं हुआ था, मैं लिखना भूल गई, सॉरी। तो ये 15 यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि आप देख लें ये सब मैंने जो रिड्यूस किए थे उनको बस मैंने रिड्यूस ही छोड़ा था, लेकिन इसको मैंने गलती से लिखा नहीं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे 15 भी है, सही है। इस तरह की गलतियों से आपने बहुत बचते रहना है, सही है। जैसे अब मुझसे भी गलती हो गई है, ज़ाहिर है इंसान हूँ, सही है। तो आप देखें अब हमारे पास सेम आएगा, 13 के बाद 15 फिर 17 और 19। हमारा क्या हो गया, ये पहला हमारा लॉ क्या हो गया, प्रूव्ड, सही है। तो यानी हमने ये डी मॉर्गन्स लॉ का ये वाला लॉ हमने प्रूव कर दिया। इसका सेकंड लॉ प्रूव करेंगे जो अभी हम करते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 20 का ही पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जो हमें दूसरा लॉ प्रूव करना था डी मॉर्गन्स लॉ का। तो ये दूसरा लॉ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके मदद से हम करेंगे जो हमने पहले लिखे थे, यूनिवर्सल सेट, ए का सेट और बी का सेट। तो अब हम अपना लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में जो कॉमन पार्ट्स हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो ए और बी में अगर कॉमन देखी तो हमारे पास क्या है, 2 कॉमन है, 8 कॉमन है और 10 कॉमन है। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास का आंसर आता है 2, 8 और 10। आफ्टर डेट हमें ये कॉमन का भी फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सही है। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद हमारे पास है 8, then 9, then 10, then 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और फिर 20। ब्रैकेट क्लोज किया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस का साइन दिया और फिर हमने क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन भी जो क्या है 2, 8 और 10। अगेन हमने यहाँ पे लिख दिया 2, 8, 10। अब हमारे पास जो कॉमन होंगे अब उनको हम रिड्यूस कर देंगे, सही है। 2 कॉमन है यहाँ पर, 8 कॉमन है यहाँ पर और 10 कॉमन है यहाँ पर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जो रिमेनिंग होंगे। तो रिमेनिंग क्या है हमारे पास, 1 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर ये कॉमा, सही है। मतलब हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया। हम क्या करेंगे, अब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड तो प्रूव कर लिया, अब हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो राइट हैंड साइड हम किसका प्रूव करेंगे, ए का कॉमा लेंगे, उसके बाद यूनियन बी कॉमा। तो ए कॉमा हम किस तरह निकालेंगे, जो अभी मैंने आपको समझाया था कि जब भी ए कॉमा चाहिए हो, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फिर 20। ये हमने लिख लिया यूनिवर्सल सेट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस का साइन और फिर ए की वैल्यूज़ लिख दी। तो ए हमारे पास क्या है, ए यहाँ पे हमारे पास है, इधर ए हमारे पास है 1 2 4 8 10, 1 2 4 8 10 16 और 20। तो अब हमारे क्या, हम क्या करेंगे, जो कॉमन होंगे हम उनको रिड्यूस करते जाएंगे। 1 कॉमन है यहाँ पे, 1 को रिड्यूस किया, फिर 2 को रिड्यूस किया, देन 4 को रिड्यूस किया, देन 8 को रिड्यूस और 10 को रिड्यूस, 8 को और 10 को, 16 20 16 और 20। ओके, हमारे पास क्या बचा, 3 5 6 7 9 11 12 13 14 15 17 18 देन 19 और 20। सही है, ये 20 नहीं, 20 तो हमारा रिड्यूस हो गया ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका सेट बन गया ए कॉमा का, सही है। जो हमारे पास अभी ए कॉमा का हमारे पास ये आंसर आया था,
अब इसको हम नीटली ज़रा नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, सही है, ताकि हमें थोड़ी मुश्किल ना हो, हमारे सामने सामने ही आंसर्स हैं, सही है। तो ए कॉमा हमारे पास आया, यहाँ पे क्या आया था 3 5 3 then 5 then 6 7 9 11 12 13 14 15 17 18 और 19, सही है। तो ये हमारा क्या आंसर आया था, ए कॉमे का। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब बी का भी ले लेंगे। बी कॉमे का आंसर किस तरह लेंगे, u माइनस पी, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। ओके, तो हम दोबारा से अगेन स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर हमने माइनस करना है जो हमारे पास बी है, तो बी हमारे पास क्या था, बी हमारे पास ये था 2 6 8 10 2 एक सेकेंड 2 6 8 10 14 और 18, सही है। अब हमारे पास जो कॉमन है हम उनको दोबारा से रिड्यूस कर देते हैं। हमारे पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 6 8 then 10 14 और 18, 10 14 और 18, तो हमारे पास क्या बचा, वो हमारा बी कॉमे का आंसर हो जाएगा। तो बी कॉमे का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 3 4 5 7 9 11 12 13 15 16 17 19 और 20। अब हमारे पास ए का भी आंसर आ गया और बी का भी। अब हमने इनको यूनियन कर लेना, यानी यूनियन यानी इसका मतलब क्या होगा कि हमने इनका कंबाइन करके लिख देना है, सही है। तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर आता है 3 नहीं 1 से शुरू होगा ना, 1 3 4 5 6 7 9 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15 फिर 16 17 18 फिर आएगा 19 और आएगा 20, सही। ये हमारा आ रहा है इन दोनों को कंबाइन करके आंसर। तो अब हम इन दोनों को देख लेते हैं। ये हमारे पास किसका आंसर आया, राइट हैंड साइड, सही है। ये मैं ये ले आती हूँ, ये हमारे पास, ये हमने इस चीज़ को सॉल्व किया, सही है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर ये आया अभी जो हमने किया, और लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, वो उसका क्या आंसर है, ये रहा, ये चीज़ का आंसर है। तो हम देख लेते हैं अगर ये दोनों सेम हैं, तो आप देख लें इन दोनों को अगर सेम है, सही है। अब सही देख लें, 1 बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, सही है। तो हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, यानी हमारा सेकंड लॉ भी क्या हो गया, प्रूव्ड, सही है। तो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 20 अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम देख लेते हैं इसके बाद हमारे पास कुछ है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमने अब ख़त्म कर लिया। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेंगे, अगर सॉल्व होता है तो हम कर लेंगे, वरना अगर ये पेपर में नहीं आ रहा होगा तो हम इसको भी स्किप कर देंगे, सही है। तो होप के आपको यहाँ तक समझ आया हो। बस ये क्वेश्चन नंबर 21 ही लास्ट होगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1.3 स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड टू ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।